मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को सब प्रकार के कर्ज से आजाद करे, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से आजाद करे। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर इस भोर के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई कर्ज में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप बहुत बड़ी परिस्थितियों में फंसे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। बस प्रभु के अनुग्रह में हमारे साथ प्रार्थना करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, घबराने से, डरने से, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह सिखाते हैं कि चिंता करके अपने आयु की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो भी परिस्थितियों में हैं या जो भी हम काम करते हैं, बिना डरे, बिना चिंता करे हमें करना होगा। और जब मैं और आप बिना डरे, निर्भय होकर प्रभु के डर और भय में हम उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, प्रभु परमेश्वर हमें सब प्रकार की बीमारी से, सब प्रकार के कर्ज से और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाता है। इसलिए अपने कार्यों में जाने से पहले उस पिता का धन्यवाद करें और उसके वचनों को पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसका वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसका धन्यवाद करना, उसके उपकारों को याद करना, उसके भलाइयों को स्मरण करना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप उसके उपकारों के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं, मेरे प्रियो, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी हम कार्य करें, जहां पर भी जाएं, हम प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है सारी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, आर्थिक स्थिति से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आपके चारों ओर पहाड़ के समान बीमारी होगी, गरीबी होगी, कई प्रकार का कर्ज होगा, सताव होगा, लेकिन आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसी ही परिस्थिति में एक स्त्री गुजर रही थी जिसका पति मर चुका होता है, और उस स्त्री के बच्चों को कर्जदार नौकर बनाना चाहते थे और नौकर बनाकर उन्हें अपने अंडर में लाना चाहते थे। हो सकता है आप भी बहुत कर्ज से दबे हो और आपको भी दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी में, परिस्थितियों में होंगे, जो बीमारी आपको दबाने की कोशिश कर रही होगी। हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थितियों में, सताव में होंगे, जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं, जब मैं और आप खुदा के पास जाते हैं, प्रभु परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से निकालता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर उस स्त्री के बारे में बताया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वह अपना हाल सुनाती है। मेरे प्रियो, एक स्त्री ने एलिसा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिन से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु जैसा चाहता है हमें वैसा करना है। यदि प्रभु कहता है ये मत कर, वो नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा स्त्री ने कि तेरी दासी के घर में एक हांडी जहां तेल है उसको छोड़ और कुछ भी नहीं है। मैं कर्ज में फंस चुकी हूं। मेरे दोनों पुत्रों को कर्जदार अपने
नौकर बनाने के लिए ले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तब प्रभु के दास ने कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, एक हांडी तेल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसने कहा, तेरे आस पड़ोस के घर में जा और खाली बर्तन लेकर आ, खाली बर्तन लेकर आ, खाली बर्तन लेकर आ और उसमें भरती जा, और याद रखना कि बर्तन थोड़े नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि अपने मन को खाली करो, खाली करो, दुनिया के पाप और अपराधों को दूर करो। दुनिया के जितना भी हमारे टेंशन है या कोई कचरा भरा हुआ है, पाप भरा जीवन जो भी है, उसको खाली करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें उंडेलना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। याद रखे, बर्तन कम नहीं होना चाहिए। आपकी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। उसमें उंडेलना हो, वो उंडेलते जाइए, वो कम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास एलीशा ने कहा, देख, याद रखना, बर्तन कम मत लाना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, अपने मन को खाली करना है और प्रार्थना की कमी नहीं होनी चाहिए। बस हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि जो मुझ में और आप में जो सामर्थ्य है, जो पवित्र आत्मा है, उसे इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास हांडी तेल थी उसके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु का वचन दिया है, वो उंडेलते जाना है, करते जाना है, प्रार्थना, वचन, संगति करते जाना है, कम नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। कम नहीं होना है। और जब उस स्त्री ने अपने बेटों से कहा, जाओ पड़ोसियों के घर से बर्तन लेकर आओ, और भरती गए, वो भरता गया, उमड़ता गया। और जब वो और मांगने लगी, बच्चों ने कहा, दोनों पुत्रों ने कहा, अब तो बर्तन नहीं है, और लिखा है हांडी का जो तेल भर रहा था वो रुक गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब तक हम प्रार्थना करेंगे, जब तक हम वचन पढ़ेंगे, जब तक हम संगति करेंगे, हमारे जीवन में आशीषें आती जाएंगी। लेकिन जब मैं और आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, संगति करना छोड़ देंगे, वचन पढ़ना छोड़ देंगे, वो आशीषें रुक जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीषें रुक जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के करीब आकर आशीषों को ले लीजिए। प्रार्थना का जीवन, ओ संगति का जीवन, वचन का जीवन हमें जीना है मेरे प्रियो, और हमें आशीषों से भरना है। बोलो यीशु मसीह के जय जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, वचन का ऊपर विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो हमें आशीषों से भरता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे जीवन से सब प्रकार की परिस्थितियों को हटा देता है, सब प्रकार के कर्ज को दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम समीक्षा है प्रजापति। मैं स्कूल में पढ़ने गई थी। लंच खाने के बाद मेरा हाथ पैर दर्द करने लगा। मेरी मम्मी गई, मुझको स्कूल से घर लाई, प्रेयर की, मैं चंगी हो गई। जय मसीह। मेरे प्रियो, आइए इस वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, इस बार के लिए खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा। इस वचन को अपने जीवन में उतार लीजिए, इस वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। आप इसको अच्छे से पढ़िए मेरे प्रियो। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है, जो उमड़ता हुआ देता है, जो उमड़ता हुआ उभरता हुआ देता है। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा। लेकिन याद रखें, हमारी प्रार्थना कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे वचन में, प्रार्थना में, संगति में ये कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हमारी कमी आए, आशीष रुक जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे पिता, मेरे राजा, इस समय के लिए, इस मोर के लिए प्रभु, और आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। रबा शंदा रबा नला रबा रदबा नला रबा रे का ना ला रा थिना ला रदबा नला रदबा नला रबा। प्रभु आपकी महिमा हो, मेरे यीशु आपकी महिमा हो, मेरे राजा आपकी महिमा हो, मेरे स्वामी आपकी महिमा हो। खमारा शिखाना ला रा रबा रबा नाला रता नाला रा रा बाबा बाबा रशिखाना ला रा रबा। मेरे प्रभु, आज बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, अपनी जिंदगियों में परेशानी से जूझ रहे हैं प्रभु। कई लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, वो परिस्थितियों में हैं, बीमारी और गरीबी और कर्ज में हैं। प्रभु तुझे जाने, तुझे पहचाने, तेरे करीब आए, तेरे चरणों में आए, प्रार्थना का जीवन रहे, संगति का जीवन रहे, और प्रभु सब प्रकार की मुसीबतों से उन्हें छुटकारा दे मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। खामारा शिखाना ला रबा ला रदबा रे का ना ला रबा ला रदबा ना ला रबा रिबा ला बना बा यीशु के नाम से सारी परिस्थितियां खत्म हो जाए। मेरे अब्बा तू छू ले, मेरे यीशु तू छू ले, मेरे खुदा तू छू ले, मेरे अब्बा तू छू ले, मेरे पिता तू छू ले। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे प्रियों के लिए जो आज बेरोजगार है प्रभु, जो कर्ज में है प्रभु, कर्जदार के द्वारा परेशान है मेरे प्रभु। कई लोग दबाना चाहते हैं प्रभु, कर्जदार फंसाना चाहते प्रभु। यीशु के नाम से तेरे बेटा और बेटी कभी भी कर्ज में नहीं रहेंगे, वो कभी कर्ज में नहीं रहेंगे। उन्हें उभरता हुआ दे मेरे खुदा, उन्हें उमड़ता हुआ दे मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से सब प्रकार के कर्ज से आजाद कर, सब प्रकार के कर्ज से आजाद कर यीशु के नाम से। खामारा शिखाना ला रा रा रबा। प्रभु तू दया कर, रहम कर प्रभु। जो बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु, एग्जाम्स दे रहे, इंटरव्यू दे रहे प्रभु, टेस्ट में दे रहे, टेस्ट में पास नहीं हो रहे प्रभु, असफल हो रहे। परमेश्वर पिता तू दया कर, रहम कर, और पिता परमेश्वर उन्हें तू छू ले, छू ले, छू ले, और उन्हें सफलताएं दे, उमड़ता हुआ आशीष दे, उभरता हुआ आशीष दे मेरे प्रभु, और उन्हें जॉब दे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब दे मेरे यीशु, गवर्नमेंट जॉब दे मेरे खुदा। और जिनका एग्जाम्स है प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर इंटरव्यू देना है, जिनको टेस्ट देना है, मेडिकल टेस्ट देना है, फिजिकल टेस्ट देना है, और रिटर्न टेस्ट देना है प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर टेस्ट देना प्रभु, उनमें उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर पिता। उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, और उन्हें पास कीजिए, उन्हें पास कीजिए, उन्हें सिलेक्ट कीजिए, उन्हें जॉब दीजिए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता बहुत सारे एग्जाम से प्रभु, उनमें उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। विशेष करके पिता परमेश्वर आज जितने भी स्टूडेंट्स प्रभु, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, पवित्र आत्मा दे, उन्हें टॉपर कर प्रभु यीशु के नाम से। तो आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, उमड़ती हुई एक बुद्धि दे, ओ उभरती हुई बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे, समझ दे, और उन्हें टॉपर कीजिए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, तू ज्ञान और समझ और पवित्र आत्मा दे। पिता परमेश्वर जितने भी जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन्हें आशीष दे। ओ यीशु तूने आशीष दे मेरे प्रभु, तूने आशीष दे। और पिता परमेश्वर जितने भी बिजनेस कर रहे प्रभु, दिन प्रतिदिन बिजनेस में बढ़ते जाए प्रभु, ओ यीशु मसीह के नाम से विस्तार में बढ़ता जाए, उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ता जाए, उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ता जाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की ही बड़ाई हो। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना मेरे खुदा। विशेष करके पिता परमेश्वर जो निसंतान है प्रभु, उन पर तरस का प्रभु, तू तरस का प्रभु, तू दया कर प्रभु। मेरे यीशु ने उभरता हुआ आशीष दे, उनको तू संतान की आशीष दे मेरे प्रभु, तू दया कर, रहम कर। और जो भी गुप्त बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो गुप्त बीमारियां खत्म हो जाए। पति पत्नी दोनों को छू ले और आशीष दे। और पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे प्रभु, संतान की आशीष दे। गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से प्रभु, तू दया कर। जितने भी बहने प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले छंगे रहे प्रभु, आपकी महिमा करे प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान करो आपको देते हैं। आज जितने भी खाट पर, बेड पर है प्रभु, उन्हें छू कर चंगा
चंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए। जो अंतिम श्वास ले रहे प्रभु यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियों को बदल दे। सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। शैतान की योजनाएं फेल हो जाए। मेरे प्रभु, मेरे अब्बा, मेरे पिता उन्हें छू ले और चंगाई दे, उनके बिस्तरों को पलट दे। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ओ पिता परमेश्वर, पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी, ओ पिता परमेश्वर, पीलिया की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। शुगर की बीमारी, थायराइड और मिर्गी की बीमारी खत्म हो जाए। यीशु के नाम से तू दया कर। जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो दौड़ नहीं पाते, जो यीशु के नाम से आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु, उन्हें तू आशीष दे, छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो, लड़ाई झगड़े पाप बुराई अपराध खत्म हो, ओ अंधकार की शक्ति शैतान की शक्ति खत्म हो, सब प्रकार की बेरोजगारी और कर्ज खत्म हो। और विशेष करके जो पिता परमेश्वर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते, उन सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे पर विश्वास करे, एक दूसरे का आदर करे, तुझ पर विश्वास करते हुए प्रभु बढ़ते जाए। और विशेष करके जो नशा करते उनके जीवन को बदल दे प्रभु। खासकर उन पतियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो नशा करते हैं और अपनी पत्नी को बच्चों को मारते हैं। मेरे खुदा उनके जीवन को बदल दे प्रभु, उनके मन को बदल दे। पति पत्नी साथ में रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे प्रभु यीशु के नाम से तू ब्लेस कर मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ बच्चों के भी जीवन को बदल दे जो अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते, गलत संगति में है, मोबाइल की गलत आदतों में है प्रभु, स्टडीज नहीं कर रहे हैं प्रभु, ओ जॉब नहीं कर रहे हैं प्रभु, अपने कामों में फंसे हुए हैं, संगति में फंसे हुए हैं प्रभु, गलत आदतों में फंसे प्रभु। उनके बच्चों के जीवन को बदल दे, उन जवानों के जीवन को बदल दे प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर पिता। परिवार में शांति रहे, अशांति खत्म हो जाए, सब प्रकार का क्लेश खत्म हो जाए प्रभु। परिवार को बचा ले पिता। विशेष करके जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। कई जवान भटक रहे हैं प्रभु, बिना जॉब के हैं प्रभु पिता। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें जॉब दे। और विशेष करके उनकी शादी होने के लिए भी प्रार्थना करते जो शादी लायक है मेरे पिता, उनके लिए जोड़ा तैयार कर। आदम और हवा को जोड़ने वाले परमेश्वर, ओ पिता तू दया कर, रहम कर। और परमेश्वर पिता तू उन्हें जोड़ा तैयार कर प्रभु, व्यवस्था कर मेरे खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके परिवार में यदि शादी है पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई कमी घटी ना हो, व्यवस्थाएं कर, प्रबंध कर। कई भाई बहनों का प्रार्थना निवेदन है कि हमारे घर में शादी है लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन यीशु के नाम से आज उनकी व्यवस्थाएं होने पाए प्रभु। सब कमी घटी दूर हो, आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवा करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे। विपरीत परिस्थितियों में तू उन्हें तू आशीष दे। कई ऐसे तेरे दास और दासियां हैं जो पिता परमेश्वर आर्थिक स्थिति में पिता परमेश्वर कमजोर है प्रभु, लेकिन उनके लिए तू प्रबंध करने वाला, व्यवस्थाएं करने वाला, ओ पिता उनकी सेवकाई में उन्हें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर आप हैं। विपरीत परिस्थितियों में, सत्ताओं में उनके साथ हो मेरे खुदा। आशीष दे मेरे यीशु। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, अदालत और जेल में है प्रभु, उन्हें छुटकारा दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। जिनका घर अभी तक कंप्लीट नहीं है, उनका घर कंप्लीट हो मेरे खुदा। हाँ मेरे यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए प्रभु आपको सब प्रकार के कर्ज से आजाद करेगा, अंधकार की शक्तियों से आजाद करेगा। प्रभु में सुरक्षित रहें, प्रभु में आनंदित रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।